हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का से स्टाइल में। दोस्तों, आज जो सवाल है नंबर 1 अरबाज खान साहब हमारे, जो बहुत ही एक ऐसी पतंग सामने वाला उड़ाता है 100 गज पे, जो पतंग ऐसे राउंड राउंड करती है। यानी जब हम लोग पतंग को खींचते हैं यूँ करके तो पतंग बस ऐसे घूमती रहती है। ठीक है। और उसको वाकई में उसको जो है बहुत ही होशियारी के साथ उसको काटा जाता है। ठीक है। आप अगर उसको चाहेंगे कि हम जाके ऐसे घुस के खींच लें या मार के निकल जाए, तो कहीं पास भी जब वो ऐसे घूमती है तो अगर हम कोने वाला ऐसे गद्दा मारते हैं, वो खींचे हुआ है, मालूम पड़ा जहाँ पे हमारा मारने का पॉइंट आता है, मतलब झोल या डोर जो आती है, वहाँ पे मालूम पड़ा कि वो अंदर की तरफ चली गई। तो उसको काटने के लिए जो है बहुत ही चतुरता, बहुत ही होशियारी से पतंग को आप लड़ाइए, तभी काट पाएंगे। आप सोचें कि उसको हम पेच करके काट लें, तो पेच करके काटने का जो है मतलब आसान नहीं होता, कट तो जाती ही है, लेकिन उसमें भी बहुत होशियारी से खींच चाहिए और बहुत ही दिमाग से और बहुत ही देख के कि हम उसका मुड्ढा जब वो खींचता है ऐसे, तो अगर हम बाहर की खींच रहे हैं नीचे से और ऐसे करके राउंड होती है। ठीक है। मान लिया कि हम ऐसे करके गए और वो उसको हम बाहर खींच रहे, वो ऐसे ऐसे खींचने लगता है, मालूम पड़ा जैसे ही हमने ऐसे खींचा ऐसे जाके और ऐसे हो गई, तो वहाँ पे हमारी झोल लग जाती है और जो है जैसे जिसको कहते हैं रुख जो है खा गए। तो इस तरह से पतंग हमारी कट जाती है। और इसी तरीके से ऊपर से भी जब गद्दा मारते हैं तो वो नीचे की तरफ से ऐसे खींचने लगता है यूँ, जैसे ही हम ऐसे मार के जाते हैं ऐसे, तो वो पट भी लग जाती है और इसी तरह से रुक भी लग जाता है, दोनों चीज़ें। यानी ये जो ख़राब पतंग होती है, घूमती है राउंड राउंड, उसमें अक्सर होता है। तो उसको चतुरता से काटने का मकसद ये है कि उसको आप जाते ही पेच नहीं करिए, आप उसको जो है आप पेच यहाँ पे नहीं करना है, आपको उसके यहाँ पास, यानी उसको जब कोई इंसान अगर ख़राब पतंग उड़ाए तो उससे आप अच्छी पेच कर ही नहीं सकते। ये तो अगर हम उससे अच्छी पेच करेंगे तो ये हमारी खुद की गलती है कि यानी हम उसको अंदर ऐसे घुस के जाएं और खींचें या ऊपर से जाएं और मारें, ये तो हमारी खुद की गलती है। क्योंकि उसने गलत पतंग उड़ाई हो तो गलत पतंग के साथ हमें गलत तरीका ही अपनाना चाहिए, सही तरीका नहीं अपनाना चाहिए। तो आप चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो, आप उसको जो है कोई सूरत से आप पतंग को ऐसे लंबी करिए, पतंग उससे लंबी रखिए। ठीक है। पतंग उससे लंबी रखिए, यहाँ पे रखिए उसके कन्ने पास, और कन्ने के पास ही ऐसे करके डुबो दीजिए। ठीक है। एकदम ऐसा लगे कि जैसे उसका कन्ना कट जाएगा या उसका एक हाथ मंझा भी होगा, जब भी जो है उसके कन्ने के पास ऐसे रख के और बस ऐसे बल दे दो, यूँ करके बल दे दो, यानी ऐसे रखो, बल दे दो ऊपर से अगर हो। ठीक है। ऐसे करके डुबो और उसके कन्ने के पास जाके बल दे दो, यानी कि हत्थे की तरफ नहीं जाना है, यानी उसके हाथ तरफ नहीं ना जाना, यहीं रखना है। खराब पतंग के साथ खराब पेच करना ही यही सही तरीका है। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप ऊपर से बहुत तेज़ी से कि वो खींच भी ना पाए और हम लेके निकल जाएंगे, इतना आपके अंदर दिमाग में होना चाहिए कि हमारी इतनी पावर है कि वो जब उसके मान लिया हत्थे पे ऐसे गए हैं, ठीक है, पेश करने लगे हैं और हमें लगता है कि हम वो खींच भी ना पाएगा, हम ऐसे मार के निकल जाएंगे, यानी जब वो खींचता है जब ही उसकी चक्कर खाती है, तो हमें बहुत ही पावर से, यानी हमारी फिर जो है जगह भी लंबी होना चाहिए कि जब हम ऐसे पतंग को खींचें, यूँ पतंग को खींचें तो खींचते हुए पीछे भागना चाहिए अगर जगह आपके पास है। अगर आपके हाथ में खींच नहीं है तो फिर वहाँ पे ऐसे हिसाब से किया जाता है कि बहुत ही पावर से ऐसे ले के बस निकल जाया जाता है, यानी वो कुछ भी करे, वो रुक भी देगा तो कट जाएगा, लेकिन एकदम सटीक गद्दा पड़ना चाहिए, यानी ऐसे जाए और ऐसे करके बस ऐसे बहुत ही ज़्यादा पावर से किया, जैसे लगे, मान लिया कि एक होता है कि हम 1 मीटर की दूरी पर से, यानी 1 मीटर की दूरी हम 4 हाथ खींचेंगे, डोर आ जाएगी। ठीक है। और एक होता है कि हम जो है काफ़ी दूरी से ऐसे करके चलते हैं
उसको ना लगे कि हम पेच कर रहे हैं, दूरी यानी ऊपर से ऐसे चलते हैं और हमें ऐसे चलते चलते ऐसे करके और ले के बस निकल जाना। उसमें क्या होता है कि जब हम बहुत ऊपर से चलते हैं, यानी पतंग ये दो है, जब हम बहुत ऊपर से चलते हैं तो हमारी क्यूनी के जैसे हमारा झोल उड़ता रहता है। ठीक है, झोल ऐसे करके उड़ता रहता है। वो कम आप ना रखिए, उससे थोड़ी सी लंबी रखिए और ऐसे जाइए और बस ऐसे जैसे जेसीबी मशीन होती है कि ऐसे करके ज़मीन को ऐसे जो खोदती है, आपने देखा होगा, ऐसे ही करके जेसीबी तो सीधा खरोचती है, लेकिन आप हल्का सा मुट्ठा उसके पतंग की तरफ करके ऐसे करके, छिछला नहीं, छिछला करेंगे तो वो फट से फिसल जाती है। ऐसे करके और ऐसे ले जाके ऐसे मारते हुए ऐसे करके लेके जाना है, यानी ऐसे मारिए और ऐसे करके लेके निकल जाइए। जब आप दूर से चलेंगे तो आपकी झोल जो है ना ऐसे उड़ जाता है, उसको अंदाज़ा ही ना मिलेगा जब तक वो ऐसे ऐसे करता रहेगा। मालूम पड़ा कि आप ऐसे नोच के लेके चले गए। और आपकी पतंग थोड़ी सी लंबी होना चाहिए। इसी प्रकार से नीचे से अगर आप गए हैं तो नीचे से भी यही है कि आप उसके कन्ने पास ही रखिए। नंबर 1 जो गलत पेच लड़ानी है, कन्ने पास रख के ऐसे चढ़ाइए, चढ़ा के थपक्का दीजिए, वो ऐसे खींचेगा चली जाएगी, मगर कन्ने के पास, कि उसका कन्ना भी कट जाए तो परवाह नहीं है। और एक होता है कि हम जैसे पेच आप कर रहे हैं, पेच मान लिया कि यहाँ पे आ गई है तो जाते ही नहीं खींचिए। जाते ही आप खींचेंगे तो वो तो सतर्क है, होशियार है। जाइए ऐसे, फिर नीचे करके निकालिए, फिर जाइए, फिर नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए, फिर जैसे ही वो नीचे करे और नीचे आने दीजिए और थोड़ा सा और अंदर घुस के चक्कर देते रहिए। और खींच मतलब 3 बार आप उसको जब चकमा देंगे, यानी उसको लगेगा यार ये बार बार तो खींचता नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो सतर्क नहीं होगा, खींचने नहीं लगेगा। 2 बार 3 बार आप पतंग को घुसिए, बचा के निकाल ले जाइए। उसको झौली देना है तभी आप उसको पतंग काटेंगे, यानी उसको ये दिखाइए कि हम जाते हैं, बचा लेते हैं। वो 1 बार 2 बार, तीसरी बार में वो जो है इंतज़ार करेगा आप खींचो तो ही हम जो है खींचना चालू करें। ठीक है। और इसी प्रकार से ऊपर से भी 1 बार में जाके बस ऐसे नहीं ले जाना, जाइए पतंग को फिर हटाइए, फिर जाइए, फिर पतंग को चक्कर उक्कर दीजिए, मुड्ढा दिखाइए उसको कि हम मारने जा रहे हैं, तो लगेगा खींचने, पतंग को बचा के हटा लो। कम से कम 3 बार 4 बार इस तरह करेंगे तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा और वो सोचेगा अरे यार ये बार बार आता है करते, तो वो फिर खींचेगा नहीं। जैसे ही जब चौथी बार देखो कि जो है वो चक्कर ही दे रहा, तब नोच के लेके निकल जाओ, यानी ऊपर से जो पेज बताए वो करके नोच के ऐसे। या नोचने का मतलब होता है कि खरबोट के निकल जाओ। इलाहाबाद में उसको बोलते हैं भाई नोच लो, मतलब कहने का कि उसको बस ऐसे खरबोटो और ऐसे इस तरह से ले के ऊपर से निकल जाओ। इस तरह से जो है यहाँ पे इलाहाबाद में जिस तरह से बोलते हैं भाई नोच लो और उसको बहुत पावर से खींच लो, इस तरह से यहाँ बोला जाता है। बहरहाल जैसे हमने बताया कि आप 1 बार में पेच नहीं करना, उसको चकमा देना ही ज़रूरी होता है जो ख़राब पतंग होती है। ठीक है। इसी प्रकार से आप नीचे से भी जब जाइए तो पहले कन्ने पास आप रखिए, अगर कन्ने से काट सकते हैं, नहीं काट सकते वो हटा लेता है, तो फिर आप भी 3-4 बार जाइए, बचाइए। अगर मान लिया कि 3 बार में मौका मिल रहा है आपको खींचने का, 2 बार में मिल रहा है तो खींच लिए। बस मेन चीज़ है कि वो जब खींचने लगता है ना, उस वक्त आपको नहीं ना खींचना। ठीक है। हमारे ख्याल से हमारे अरबाज खान साहब को जो है हमारे ये बात शायद समझ में आ गई होगी। कभी भी पतंग जब भी लड़ाओ 1 बार में जाते ही फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर पतंग आप काटना चाहते हैं, पतंग जाइए निकाल के लाइए, मतलब उसको पहले डराओ कि हम ये खींचने जा रहे हैं, तो उसको लगे कि यार ये अपनी खींचेगा, फिर बचा के नीचे करके बचा लो, और दबाता है फिर भी बचा के ले जाओ। ऐसा बचा के ले जाओ अगर डोर आए भी तो उसका कन्ना आ जाए। इसी वजह से कहते हैं कि पतंग को थोड़ी सी उससे लंबी रखना, कि अगर हम 20 हाथ खींच भी लें तो पतंग तब उसके लेवल में आए, ऐसे। ठीक है। ऐसे करके लेवल में आए। मान लिया हम लंबा करें, जब हम खींचेंगे तो तभी लेवल में आ जाएगी। अगर पहले ही से कम है तो वो पहले ही आपका कन्ना आ जाएगा। तो पतंग को भी लंबी रखना किसी भी यानी पेच में। इस पेच के अलावा भी जो पेच है, पतंग थोड़ी सी खींचने वालों के लिए लंबी ही रखना है, और नहीं तो कम से कम उसके बराबर हो, लेकिन खींचने वाले को चाहिए कि थोड़ा सा लंबा रखना चाहिए।
तो उम्मीद है कि हमारे अरबाज़ खान साहब को जो है समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सीखते रहिए। अरबाज़ खान साहब की हमारे ख्याल से ये जो सवाल था वो पूरा हुआ दोस्तों। और करण साहब हमारे कहते हैं कि चिराग के ऊपर भी कुछ जो है आप बातें बताइए। देखें, जब करण साहब चिराग कम होता है ना और जब हम पेच करते हैं तो पेच फिर जो है यहाँ बन जाती है, यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लिया इतना चिराग है, हम ऐसे करते हैं, देखिए ये बन गई। और अगर चिराग दूर है, यानी देखिए अभी हमारा हाथ कहाँ है, और चिराग अगर कम है तो देखिए यही पेच कहाँ बन गई, कन्ने पास बन गई, ठीक है। अगर यहाँ पे बनी है तो डोरी जो है देर में आती है। आप देखिए जैसे जैसे हमारा यानी चिराग कम हो रहा है, यानी यही पतंग यहीं हम रखेंगे, पतंग मान लिया यहीं रखें और चिराग को हम कर रहे हैं, तो आप चिराग में देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे चिराग होने से यानी कि करीब हो गए हैं। और जब ऐसे हम करके चिराग को कम करते हैं तो देखिए नीचे से, यानी यहाँ से आप देखिए पहले चिराग से उधर चली गई हाथ पास, चिराग जैसे ही कम करते हैं हम तो हमारा देखिए हाथ कहाँ आ गया, यानी थोड़ा सा और करीब आ गया। तो इसका मतलब है कि चिराग कम में डोरी देर में आती है। और चिराग अगर कम हो जाएगा तो हमारी देखिए पतंग वहीं है और हमारा हाथ देखिए, हाथ जो है और इधर हो गया, यानी कि डोरी और करीब हो गई। जब हम खींचेंगे ऐसे करके तो जल्दी से पेच नहीं होती है चिराग वाले में, तो उसका जो है जब हम खींच के जाते हैं पतंग ऐसे फट जाती है, ऐसे इधर हो के इधर हो जाती है, दोनों एक दूसरे की इधर हो जाती है, तब जो है वो पेच आती है। तो आपको चिराग जिसका कम है तो आपको एकदम पतंग को अपने हिसाब से लिए रहना है, अपने मुताबिक, यानी कि आप उसका मुड्ढा कैसे जा रहा है और बाहर निकल के जब जाता है फिर वहाँ पे आपको काम करना है। यानी चिराग अगर कम है तो डोर देर में आएगी और चिराग जैसे जैसे दूर होगा तो डोरी जल्दी आ जाती है, यानी आपको वहाँ पे जल्दी से काम करना है, यानी जल्दी मार के निकलना है, ठीक है। तो चिराग वाले में इस चीज़ों यानी इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। चिराग मतलब जैसे कि 50 गज हो गया, यानी कि मान लिया कि हमारा 2 घर छोड़ के किसी ने पतंग उड़ाया है, तब भी वो चिराग कम है, ठीक है। और किसी ने मान लिया कि 2 घर है 100 गज का दूरी, तो वो थोड़ा सा और चिराग हो गया। इसी प्रकार से जब 100 गज दूरी हो गया तो चिराग और हो गया, 200 गज हो गया तो और चिराग हो गया। और जितना चिराग होता है, अगर आप दूर लड़ाने वाले हैं तो चिराग वाले में बहुत दूर जाके पेच होती है, और नहीं तो फिर वही है कि एकदम कन्ने वाली पेच होती है। फिर दूर चिराग जब दूर निकल जाते हैं जब जाके पेच जो है वो सही बनती हैगी। अगर जो है दूर चली गई है, यानी 1000 गज 700 गज, अगर मान लिए कि करीब करीब 200 गज फासले पे है, तो जितना चिराग होता है उतनी ही दूर चली जाती है पतंग। और जितना चिराग कम होता है तो आप खुद देखेंगे जब बगल में है तो हम इतनी दूर जा भी नहीं पाते, अगर दूर गए भी तो डोर नहीं आएगी। उसमें क्या होता है कि पतंग फिर आप खींच के गए, वो मार के गया, डोर आती ही नहीं है। मारे हुए जो मारे हुआ रहता है पूरा पूरा वही कट जाएगा चिराग कम वाले में, ठीक है। और चिराग दूर वाले में जो जल्दी मार के निकल गया है, जो जल्दी खींच के चला गया, वो काट लेगा। तो इन चीज़ों का भी आप जो है ध्यान में रखिएगा कि चिराग जो कम वाला रहता है तो उसको बहुत लेट करके खींचना चाहिए, बहुत लेट करके अपना यानी गद्दा मारना चाहिए, और बहुत ही सटीक हवा पे पतंग रख के। क्योंकि जब आदमी लेके भागता रहता है, जैसे ही झोल वो समेटने की कोशिश करे बस वहीं पास आप जो है मार के निकल जाइए, खींच के निकल जाइए, जिस तरह से भी आप पेच करते हो। तो चिराग का मतलब जो है ये होता है, ठीक है। उम्मीद है हमारे भाई की समझ में आ गया होगा। और हमारे तीसरा सवाल था क्या कहते हैं, कामरान खान सर, उन्होंने भी पूछा कि सर अगर जो है मान लें कि झोल हम कैसे पता करें। तो झोल जब आप देखें कि आपकी पतंग मान लें कि 200 गज पे तनी हुई है, यानी पतंग तनी है, तो आपकी तो डोरी ऐसी है और अगले की पतंग ऐसे करके बैठे टाइप की रहेगी,
ठीक है, बैठे टाइप की रहती है। तो पता ये चला कि वो झोल वाली पतंग उड़ाए, यानी हल्की, और उसका कन्ना थोड़ा सा 1.5 कनिया बांधे हुआ है, यानी 1.5 कनिया थोड़ा सा बड़ा। 1.5 कनिया तो जब आंधी तूफान होती है तो फिर इतना इतना सा भी कन्ना बनता है कि पतंग हल्का रहे। ठीक है, तो उसका झोल यही है कि जब वो झोल वाला पतंग उड़ा दिया तो जब हम पतंग लड़ाते हैं, पतंग अगर लड़ाते हैं तो हम यहाँ पे मार के गए तो हमारी डोर अभी भी नहीं आई है, क्योंकि उसकी जो है डोर पहले ही बैठी हुई है। ये उसकी पहले ही हम यहाँ से मार के, जब पतंग उसकी यहाँ पे हम ये मार के चले गए, अब हम सोचा यहीं पास होगी डोरी, मारा और मार के, और जैसे ही हमने कुछ चक्कर उक्कर दिया वो मालूम पड़ा कि उसने डोरी ऐसे टाइट करके ज़ोर ज़ोर झटका ऐसे मार दिया, या तो बल दे के ऐसे बाहर निकल गया, ठीक है, या ऐसे बल दे के नीचे मार दिया। इस तरह की पेच जो है झोल वाले जो लोग बनाते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो झोल वाले में पतंग में डोर देर में आती है, तो उसका अंदाज़ा या तो आप पहले ही पेच में कर लीजिए, यानी पहली पेज में कहने का मतलब है कि पतंग अगर उसकी यहाँ तनी है तो आप ऐसे जाइए और जाके ऐसे डुबोते हुए चले जाइए। ठीक है, काफ़ी देर के बाद में, लेकिन आपकी पावर जब आने वाली रहे तो बहुत ही पावर से मारना है, नहीं तो अगर बहुत पावर से नहीं मारेंगे तो आपकी पतंग यानी पूरा दम तो मारने में ख़त्म हो गया। जहाँ पे पावर लगानी चाहिए वहाँ पे झोल को आप जो है नहीं लगा पाए झोल के पास, वो ऐसे करके ठुनका मार देगा तो चली जाएगी। तो झोल वाले को इस तरह से आपको काटना हो। कोशिश करें कि जब देखें कि पतंग ऐसे करके तना है, आपका ऐसे तना है सीधा, तो आप क्या करिए, उसके ये जहाँ से ये झोल बना आप यहाँ पतंग लड़ाइए, यानी पतंग यहाँ पे लड़ाइए, यहाँ से नहीं लड़ाइए, कमर पे नहीं चढ़िए, इसके यहीं पास से लड़ाइए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको झोल जो है वो उससे कोई फ़र्क ना पड़ेगा, जो वो झोल वाली उसकी पतंग जल्दी कट जाएगी अगर यहाँ पे लड़ाएंगे, क्योंकि उसका माइंड जो है वो झोल वाली पेच करने का है जिसने पतंग उड़ाई है। लेकिन आप यहाँ पे लड़ाइए तो आप अपनी पेच कर पाएंगे। तो इस तरह से झोल का जो है अंदाज़ा लगाया जाता है दोस्तों कि किस तरह से। लेकिन कोशिश करिए कि जो है जब देखे कोई झोल वाला तो आप उसके कमर उमर पे नहीं चढ़िएगा, ये आपको बता दे रहे हैं पक्का। आप उसके यहाँ मजबूत जगह पे पेच लड़ाइएगा और हमेशा डोर थोड़ा निकाल के रखिए। उम्मीद है कि हमारे जो है कामरान खान साहब के भी समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।